तो ध्यान दो बाबू, हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्लास 9 का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन 6 कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 cm है। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है। त्रिभुज पूर्ण रूप से कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज 6। त्रिभुज पूर्ण रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 6, जिसमें से बाबू 3 गो होते हैं भुजा के आधार पर, 3 गो भुजा के आधार पर और 3 गो कोण के आधार पर। अर्थात त्रिभुज के टोटल 6 प्रकार है। त्रिभुज के टोटल 6 प्रकार है, जिसमें से 3 गो भुजा के आधार पर है, 3 गो कोण के आधार पर है। तो 3 गो भुजा के आधार पर कौन कौन है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा का नाम है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद है सम कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, उसके बाद है बाबू अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद ऐसा कभी नहीं कहता है कि त्रिभुज के 3 प्रकार है। त्रिभुज के पूर्ण रूप से 6 प्रकार है। 3 गो भुजा के आधार पर है, 3 गो कोण के आधार पर है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा भुजा के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन प्रकार है, तो कहना समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बाबू बराबर हो। कहीं और अच्छा से बनाएंगे, इसको छोटा रहेगा। तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण भी 60 डिग्री का हो, 60 डिग्री का बराबर हो, उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी मात्र 2 भुजा ही बराबर हो और इसके सामने वाला कोण भी दूसरे को बराबर हो। द्विमाने होता है 2, जिसके 2 भुजा बराबर हो, 2 ही कोण बराबर हो, समद्विबाहु। विषमबाहु जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो, यानी हई दूसरे लंबाई है, दूसरे या हई दूसरे। तो जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं होता उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो हम लोग से क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो समद्विबाहु त्रिभुज से पूछ रहा है। तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को इससे बनाएंगे। हमें बेसिक चीज पता है। समद्विबाहु त्रिभुज को बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज यानी 2 को भुजा बराबर। तो चलो कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हम एक समद्विबाहु त्रिभुज भी बना ली। समद्विबाहु त्रिभुज बाबू किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और 2 ही कोण भी बराबर होते हैं। तो 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। द्वि माने 2 भुजा बराबर हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? इसका परिमाप कितना दिया है? 30 cm। अगर उसकी बराबर भुजाएं यानी समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होती है, तो इसमें बराबर भुजाएं कितना है? 12 cm। तो एक वायु 12 cm, इसकी बराबर भुजा दो ना है, तो ये भी 12 cm। किताब एक में 12 लिखा है, लेकिन इसके कहने का मतलब है बराबर भुजाएं, यानी जो भुजा बराबर है वो भी 12 cm। तो हम दोनों जगह बराबर, दोनों बराबर इसलिए दोनों जगह 12 लिखा है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम लोग जानते हैं जब भुजा दिया जाता है तो हम लोग पिरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें ऊंचाई का काम रहता है। ऊंचाई जब दिया जाता है ना, जैसे कि 4 cm कि 5 cm, तो अब इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आप पिरोन के सूत्र से बनाते हैं तो उसमें ऊंचाई का कोई काम नहीं। ठीक है। बीच में ऊंचाई रहता है, इसका कोई काम नहीं। इसलिए हम लोग पिरोन के सूत्र से ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है। जब भुजा दिया जाता है जो चीज बाबू इसमें दिया है उसका तनी काम कर लिया जाए। पहले क्या दिया है? हम यहाँ से बनाने जा रहे हैं। प्रश्न था, क्वेश्चन उतारे हैं। दिया है त्रिभुज
ए बी सी, त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है बाबू? 30 सीएम। और बराबर भुजा क्या दिया है? पहिलका भुजा को आप ए कह सकते हैं। पहिलका भुजा छोटा ए, बोले थे ना इसको छोटा ए, इसको छोटा सी, इसको छोटा सी कर, तो छोटा ए कितना दिया है? 12 सीएम। छोटा बी का मान कितना नहीं दिया है? छोटा बी का मान नहीं दिया है ऐसे। और छोटा सी कितना दिया है? 12 सीएम। यहाँ पे अच्छा से लिखो 12 हो गया। आई 12 सीएम है, भाई 12 सीएम है। छोटा ये छोटा सी जो है मैंने इसकी भुजा नहीं दी है। 3 को भुजा में 2 को भुजा दिया है, इस का भुजा नहीं दिया है। तो इसको हम लोग चले निकालेंगे नहीं करेंगे, हम लोग तो लगा ही नहीं सकते। तो यहाँ निकल सकता है, पता है किसके मदद से? इसके मदद से, परिमाप के मदद से। तो हम लोग अब लिखेंगे परिमाप का सूत्र, परिमाप की मदद से इस भुजा का मान आ जाएगा। ठीक है, तब इसको अब यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे हल। परिमाप बताओ तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना दिया है? परिमाप कितना है बाबू? 30 सीएम। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजाओं को कौन सी तरह करते हैं? छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी। तो तीनों भुजाओं का योगफल किसी त्रिभुज का परिमाप हुआ। लिख देंगे बराबर है तो ठीक है, तो और सीएम है तो सीएम। ए की जगह पर क्या दे? ए बने पहला भुजा, पहला भुजा कितना दिया है? 12 सीएम। तो ए की जगह पर लिख देंगे 12 सीएम प्लस है तो बी की जगह पर बी नहीं दिया है, इसमें बी भुजा में नहीं दिया है, सी लिख देंगे। अब प्लस सी की जगह पर 12 सीएम, सी की जगह पर भी लिख देंगे 12 सीएम। बराबर है तो बराबर 30 सीएम है तो 30 सीएम। यहाँ पे सीएम नहीं भी लिख सकते हैं, बाद में लिख देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लेंदी लग रहा होगा तो सीएम छोड़ देना, लेकिन बाद में जरूर दे देना। हम दे दिए हैं तो जोड़ दे रहे हैं। बी में तो जुटेगा नहीं, दोनों जुट जाएगा। 12 को 24 सीएम प्लस है तो बी है तो बराबर है तो 30 सीएम है तो 30 सीएम। अब बी को करेंगे अकेले, 30 सीएम है तो 30 सीएम। यहाँ पे 24 में प्लस में तो 24 कौन सी में जाएगा? माइनस। बी का मान आया 30 में से 24 गया 6 सीएम, 30 में से 24 गया 6 सीएम। बी का मान निकल गया 6 लिखे 6, तो बी बराबर आ गया 6 सीएम। आपका बी जो है यहाँ पे कितना आ गया? 6 सीएम। आप यहाँ पे 6 सीएम लिख सकते हैं, इसका मान आ गया 6 सीएम। ठीक है, तब ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, तीनों हो गया। जब तीनों हो गया तो हम लोग अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इन्हों के सूत्र से। आप लोगों को पता होना चाहिए इन्हों के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले एस निकालना जरूरी है। एस का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे, क्योंकि इन्हों के सूत्र में एस आएगा बार बार। एस का मतलब अर्ध परिमाप। तो लिखो एस बराबर त्रिभुज एबीसी में एस बराबर लिख सकते हैं। एस का सूत्र क्या होता है अर्ध परिमाप का? ए प्लस बी प्लस सी बटा। एस यानी अर्ध परिमाप है तो अर्ध परिमाप बराबर तो बराबर। ए का मान क्या है? 12 सीएम प्लस है तो प्लस बी का मान क्या है? 6 सीएम अभी निकला है 6 सीएम प्लस है तो प्लस सी का मान क्या है? 12 सीएम। और नीचे 2 है तो 2, एस है तो एस बराबर है तो जोड़ो तो 12 को 12 को 24 को अच्छा हो कितना हो गया? 30 सीएम आ गया। नीचे 2 है तो काटेंगे तो 15 आएगा, यानी एस का मान आ गया 15 सीएम। एस का मान बाबू कितना आ गया? 15 सीएम। किताब हमसे कह रहे आपसे एस बोले थे निकालने के लिए क्या, हम आपसे बी बोले थे निकालने के लिए क्या? तो बबुआ बी ना निकलता और फिर एस नहीं निकलता तो फिर हीरो के सूत्र पर हम कैसे बैठाते? हीरो के सूत्र पर क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें एस आता है। देखो अब निकालेंगे हम लोग फिर उसका क्षेत्रफल। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल कौन सी से? हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। बताओ बाबू, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से लिखना है तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए